अब मैं आपको इस पार्ट का सेकंड भाग आपको पढ़ा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक का मतलब होता है बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने खोलना, कार्य करना उसका, और समाज में परिवर्तन। यहाँ मैंने आपको लिखा है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यूरोप में धीरे धीरे विकास बढ़ रहा था, तो वहाँ नए शहरों का विकास हो रहा था। नए नए शहर मतलब बड़ी बड़ी मार्केटें तेज गति से उनका विकास हो रहा था। रेलवे का विस्तार हो रहा था। रेलवे का भी मतलब बड़े बड़े रेलवे के कारखाने हो, उनका भी विकास हो रहा था। या कारखानों का भी, कपड़े के कारखाने हो, सीमेंट के कारखाने, जो भी कारखाने हो, यूरोप में इनका तेज गति से विकास हो रहा था। पर इन कारखानों में, जैसे कि शहरों में, रेलवे में, औद्योगिक कारखानों में, वहां के जो मजदूर लोग काम करते थे, उन मजदूरों को सही टाइम पे मजदूरी नहीं मिलती थी। सही टाइम पे उनका मजदूरी नहीं मिलती थी। उनका एक ही कारण था, क्योंकि वहां के जो बड़े वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग थे, आदरी वर्ग थे, अमीर लोग थे, उद्योगपति थे, वो उन लोगों को काम तो करवा लेते थे, पर सही टाइम पे मजदूरी नहीं देते थे और अधिक टाइम तक वो काम करवाते थे। अधिक टाइम तक वो उन मजदूरों से अपने कारखानों में या रेलवे में अधिक टाइम पे वो अपना मजदूरी से काम तो करवा लेते थे, टाइम भी अधिक लेते थे और उनको मजदूरी नहीं देते थे। इसलिए वहां की जनता, वहां के लोग बड़े लोगों से मतलब परेशान थे, मतलब बड़े लोगों के खातिर वो गरीब कंगाल हो गए थे। इसलिए वहां के लोगों ने सामाजिक परिवर्तन लाने का एक मन बना लिया होगा। इसलिए वहां के लोगों ने एक सामाजिक परिवर्तन लाने का मन बना। तो सामाजिक परिवर्तन किसका? तो उन लोगों का, बड़े बड़े लोगों का या वहां के राजा को हटाने के लिए मन बना लिया होगा, क्योंकि उन्होंने मजदूरों के ऊपर एकाधिकार कर रखा था, शोषण कर रखा था। ये इसलिए परिवर्तन, तो इसका ये पॉइंट नंबर तीसरे में देखो, यूरोप में समाजवाद का आना। मतलब यूरोप में समाजवाद का आना, धीरे धीरे वहां की जनता जागरूक होने लगी। तो जागरूक होने लगी तो उन्होंने खुल के अमीर लोगों का और वहां के राजा के विरुद्ध आंदोलन करने की या क्रांति करने की उनके मन में भावना जगी होगी। तो किनके विरुद्ध आंदोलन करना उनकी भावना जगी? तो निजी संपत्ति, वहां के जो निजी लोग थे, मतलब वहां के जो बड़े अमीर लोग थे, उनकी निजी संपत्ति अधिक थी। तो अधिक इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने गरीब लोगों के पास के ऊपर एकाधिकार कर रखा था, इसलिए उनकी संपत्ति भी बढ़ती गई। इसलिए वहां के लोगों ने उनका विरोध किया। अमीर लोगों का विरोध करा या उद्योगपतियों का विरोध करा या कुलीन वर्गों का विरोध करा, क्योंकि ये लोग जो थे यूरोप की जनता का शोषण कर रहे थे और उनको सही टाइम पे मजदूरी नहीं मिलती थी या उनके ऊपर जोर जबरदस्ती अपना कार्य करवा लेते थे। इसलिए उन्होंने एक यूरोप में वहां के लोग उनके विरुद्ध हो गए। चौथा पॉइंट आपको देखेंगे, समाजवाद के लिए समर्थन। समाजवाद के लिए समर्थन मतलब वहां के सभी लोग एकजुट हो गए। वहां के सभी लोग धीरे धीरे जागरूक हुए होंगे और एकता में आए होंगे, एकजुट होकर वहां के राजा के विरुद्ध, वहां के कुलीन वर्ग के विरुद्ध, वहां के पादरी वर्ग के विरुद्ध, वहां के अमीर लोगों के विरुद्ध या वहां के उद्योग
मिलकर उनके विपरीत उन्होंने क्रांति खड़ी कर दी, उनको हटाने के लिए क्रांति खड़ी कर दी। तो कहाँ के, तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये ऐसे लोग, ऐसे देश है जहां पे राजाओं ने अपना एकाधिकार कर रखा था। तो उनको हटाने के लिए वहां के लोगों ने सन 1870 में समाजवादी लोग पूरे यूरोप में फैल चुके थे। समाजवादी लोग सन 1870 में समाजवादी लोग पूरे यूरोप में फैल गए, मतलब पूरे यूरोप की जनता उनके विरुद्ध हो गई। उनके विरुद्ध होकर क्रांति खड़ी कर दी या आंदोलन खड़ा कर दिया। तो उन्होंने मजदूर वर्ग को सही टाइम पे मजदूरी मिले या कम समय, उनको जो अधिक टाइम मजदूरी करवाते थे वो कम टाइम किया जाए, और महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया जाए, और डेमोक्रेटिक पार्टी का भी उन्होंने गठन किया। तो ये सब उन्होंने धीरे धीरे वहां की जनता जागरूक होती गई, तो उनके विरुद्ध उन्होंने एक क्रांति खड़ी कर दी, उनके विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा कर दिया, ताकि वो धीरे धीरे लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक से धीरे धीरे आगे बढ़े और वो यूरोप के समाज का वो उद्धार करे। इसलिए उन्होंने ये क्रांति खड़ी करी। तो आज अपन इस पाठ में इतना ही पढ़ेंगे। अब अपन दूसरा भाग जो पढ़ेंगे वो रूस की क्रांति पढ़ेंगे। अभी जो मैंने पढ़ाया है समाजवाद, समाजवाद में कौन कौन सी बुराइयां फैली हुई है, या समाजवाद में किन किन लोगों का अधिकार हो गया था जिससे पूरा समाज गरीब होता गया, ये मैंने अभी पढ़ाया। अब अपन सेकंड भाग पढ़ेंगे रूस की क्रांति के बारे में। थैंक यू।